अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स मौजूद है। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे अदबन गुजारिश ये आती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये जानते हैं कि ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अमेरिका से हिंदुस्तान में पैसे भेजने पर अब आयद होगा 5% टैक्स। ट्रंप इंतजामिया के फैसले से हिंदुस्तान की माशियत को मुतासिर होने का अंदेशा, तलबा में बेचैनी। हिंदुस्तान में भेजे जाने वाले 1 लाख रुपए पे अब अमेरिका में बरसरकार नौजवानों को 5,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा। लिहाजा अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में अपने अफराद खानदान की परवरिश और इनके अखराजात के लिए रकूमत रवाना किया करते थे, अब इनके रवाना किए जाने वाले रकूमात पर अमेरिका में टैक्स वसूल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर भेजे जाने वाले डॉलर्स पर ज़ेर मुबादला टैक्स आयद करने कानून साजी का अमल शुरू कर दिया है, जिसके मुनफी असरात हिंदुस्तानी माशियत पर मुर्तब होने का खदशा है। बताया जाता है कि ट्रंप इंतजामिया ने जो कानून साजी का मनसूबा तैयार किया है, इसके मुताबिक अमेरिका से भेजे जाने वाले ज़ेर मुबादले पर 5% टैक्स आयद किया जाएगा, जो मुंतकली के दौरान ही वसूल कर लिया जाएगा। लिहाजा अमेरिकी माशियत के इस्तेकाम के लिए ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात पर कहा जा रहा है कि ट्रंप अगर इस कानूनी साजी को यकीनी बनाते हैं तो हिंदुस्तानी माशियत को सालाना 18 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। गर्मा में पीने के पानी के बिला खलल सरबराही के इक़दामात, शहरी जिंदगी को बेहतर बनाने के इक़दामात का तयक़ुन, पूनम प्रभाकर का बयान। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गर्मियों में पीने के पानी की बिला खलल फरहमी के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को मानसून के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों के इंतजाम, नालों के ओवरफ्लो की रोकथाम और दरख्त लगाने की मुहिम के साथ मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बकरीद, बोनालू और मुहर्रम जैसे त्योहारों के कुछ असलूबी से इनेकाद के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि शहर की बढ़ती हुई आबादी के बास ट्रैफिक के मसाइल काफी हद तक बढ़ चुके हैं, जिन पर काबू पाने के लिए फ्लाई ओवर्स और अंडरपास तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना की तकरीबन 30% आबादी जीएचएमसी हुदूद में रहती है, इसीलिए शहरी इंतजामिया को मजबूत बनाना नागुज़ेर है। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने शहरियों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत इनकी मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम कर रही है, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सब्सिडी शुदा चावल, नौजवानों के लिए राजीव युवा कसम स्कीम और नए राशन कार्ड जारी करना शामिल है। इसके अलावा इन्होंने वादा किया है कि पहले से ही ज़ेर इल्तवा बुनियादी ढांचे की तामीर के मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से खुसूसी पैकेज की दरख्वास्त भी की गई है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहर को एक मिसाली मॉडल बनाया जा सके, जहाँ कानून व इंतजाम, सड़कों की खूबसूरती और फ्लाई ओवर्स की पेंटिंग जैसे इक़दाम जारी है। रियासत आंध्र प्रदेश में जदीद राशन कार्ड के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लाजिम। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जदीद राशन कार्ड के लिए बनाए गए सख्त तरीन उसूल व ज़वाबित अवाम के लिए काफ़ी परेशान साबित हो रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने जदीद राशन कार्ड की इजराई के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है और कई बरस कबल जिन अफराद की शादियां हो चुकी है, लेकिन ऐसे अफराद के पास मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और मैरिज सर्टिफिकेट की अदम दस्तावेज़ी की वजह से गरीब अफराद के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है और ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा रियासत आंध्र प्रदेश में नए राशन कार्ड की दरख्वास्त दाखिल करने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बाकी है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन दफातर की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होता है, लेकिन वेबसाइट में खराबी की वजह से अवाम को खतर दर खतर खड़े रहना पड़ रहा है। एटीएम से मतलूबा रकम से जायद करेंसी नोट निकलने लगे। शहर हैदराबाद के याकुतपुरा में एक दिलचस्प वाक़ये से तमाम हैरत ज़दा, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस की तैनाती। शहर हैदराबाद के याकुतपुरा में कल रात एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, जहां एटीएम मशीन से मतलूबा रकम से जायद करेंसी नोट निकलने लगे। लिहाजा मोइन बाग के अनमोल होटल के करीब वाक़े एटीएम पर मुकामी अफराद ने बताया कि जब इन्होंने मशीन में 3,000 रुपए निकालने की दरख्वास्त की तो मशीन ने इन्हें 4,000 रुपए निकाल कर दे दिए, जबकि इनके अकाउंट से सिर्फ 3,000 रुपए ही मना होने का पैगाम आया। लिहाजा चंद दीगर अफराद ने भी इस मशीन को आजमाया और हैरान किन तौर पर इन्हें भी ज्यादा रकम मिली। एक शख्स ने बताया कि इसने 1,500 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने इसे 1,800 रुपए निकाल कर दे दिए। लिहाजा ये खबर फैलते ही लोगों की एक बड़ी तादाद एटीएम के बाहर जमा होने लगी और एटीएम से रकम निकालने की कोशिश करती रही। एक मुकामी शख्स ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया और एटीएम सेंटर का शटर बंद करके इसे मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा बैंक के हुकाम को भी इत्तला दी गई है, जिन्होंने बताया है कि मशीन में मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ये मशीन ज्यादा रकम फराहम कर रही थी। इसके अलावा पुलिस ने अवाम को दोबारा जमा होने से रोकने के लिए एटीएम सेंटर पर बड़े पैमाने पर पहरा लगा दिया, तो वहीं दूसरी जानिब बैंक अहदेदारों ने रात गए पहुंचकर मशीन की खराबी को दूर कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद के मरकजी तिजारती इलाके गुलजार हाउस में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में भयानक आग लगने से एक ही खानदान के 17 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा यह आग सुबह 6 बजे लगी और 6:16 को मुगलपुरा फायर स्टेशन को इत्तला मौसूल हुई। लिहाजा हंगामी सूरत हाल से निपटने और इंसानी जानों को बचाने की कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं रही, सिर्फ 4 अफराद को ही बचाया जा सका। सरकारी मशीनरी और मुकामी राहगीरों की जदोजहद के बावजूद 17 अफराद दम घुटने और झुलसने से फौत हो गए, जिनमें 8 कमसिन बच्चे, 5 ख्वातीन और 4 मर्द हजरात शामिल थे। जिस वक्त एम्बुलेंस आई थी उस वक्त 2 की हालत तशवीशनाक थी, लेकिन हॉस्पिटल मुंतकिल होने तक इन्होंने भी दम तोड़ दिया। आग लगने की वजह से मकान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिलखुसूस एसी भी फट पड़े। इसके अलावा आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है।
शोबा किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त तमाम अफराद सो रहे थे, लिहाजा ये खानदान इलाके में काफी कदीम है। 125 साल से नस्ल दर नस्ल वहीं मुकीम है। लिहाजा इस खानदान के कई बेटे अत्तापुर और दूसरे मुकामात पर फ्लाइट्स में रहते हैं, लेकिन हफ्ता और इतवार होने की वजह से पूरे एक साथ आबाई मकान में जमा हुए थे जो आग की जद में आ गए। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट के हुकाम ने यह भी बताया है कि निचली मंजिल पर रास्ता तंग था और मोटरसाइकिल्स भी पार्क की गई थी। इसके अलावा फजर की नमाज के बाद नौजवानों का एक ग्रुप चहलकदमी कर रहा था, तभी दो खादी ने इन्हें आग की इत्तला दी, जिसके बाद इन नौजवानों ने शटर तोड़ दिया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके अलावा अंदर मौजूद अफराद को बचाने की काफी कोशिश की गई, लिहाजा झुलसे हुए अफराद को इन्हीं नौजवानों ने गाड़ी और एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाया। चीफ मिनिस्टर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऐसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुलजार हाउस में आग लगने के वाक़े की आला सतह और तफसीली तहकीकात का हुक्म दे दिया है और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा गुलजार हाउस आग वाक़े के महलिकीन की वर्षा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के साथ इस मुकामी वाक़े का दौरा किया। इसके अलावा इन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर नाशों की जल्द पोस्टमार्टम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यह दौरा किया गया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुआवजे की रकम का ऐलान किया और कहा कि अहदेदारों से इस वाक़े के सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई। रियासत आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से ख्वातीन को आरटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से आरटीसी की बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू ने कंडोल में एक जलसे आम से इस बात का ऐलान किया, जिसमें हजारों की तादाद में ख्वातीन शरीक थी। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए तेलंगाना रियासत में भी ख्वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। लिहाजा रियासत आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम ने यह वादा किया था, जिस पर 15 अगस्त से अमल आवरी का आगाज होगा। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की एनडीए हुकूमत दरअसल अवामी हुकूमत है। तमाम मुस्तहिक अफराद के लिए फ्लाई स्कीम शुरू की गई। मजीद उन्होंने कहा है कि रियासत आंध्र प्रदेश में हर मुस्तहिक अफराद को 4 से 15,000 रुपए पेंशन अदा किया जा रहा है। अन्ना कैंटीन के जरिए गरीबों को ग़िज़ा फराहम की जा रही है। दीपम स्कीम के तहत 3 लाख गैस सिलेंडर जारी किए गए। टीचर्स को मखलूत जायदादों पर तखर्रुआत का फैसला किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ST SC गरीब खानदान को सोलर पावर पॉइंट्स फराहम किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।